का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वो सभी हम लोग सीपीओ के क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2024 27/6/2024 और शिफ्ट कौन सा है? फर्स्ट है। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे तो वापस सीपीओ शिफ्ट फर्स्ट, सीपीओ सेकंड, फिर सीपीओ। अभी जो लेटेस्ट 2024 में क्वेश्चन जो एग्जाम्स हुए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं। ध्यान से समझना सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोगों के सामने है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर बाद में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, आइए हम कंसेप्ट समझते हैं पहले। टाइम एंड वर्क है आज की क्लास। ठीक है, नोटबुक और पेन आप लोग साथ में रखेंगे। चलिए, एक जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको नाम से पता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम यानी होता है समय, एंड यानी होता है और वर्क यानी होता है कार्य। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जो भी आप लोग जो भी कंसेप्ट पढ़े या फिर जो भी टॉपिक पढ़े उसको आप लोग पहले बेसिक से जानने की कोशिश किया करो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, किस तरह से इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपका सिलेबस में क्वेश्चंस गिवन है। टाइम यानी कि कितना टाइम लगा है। ठीक है, जैसे आप लोग आपको डेली दिया जाए कि यहां पर आपको 200 पेज की एक बुक है। ठीक है, और यहां पर आपको दिया गया है कि डेली आप लोगों को 5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो कितने दिन में आप लोग पढ़ दोगे? तो आप कहेंगे 40 दिन में हम लोग उस बुक को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक से कंसेप्ट है। यहां पर एक होता है बेटा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क बस एक दो पॉइंट्स पढ़ के फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टोटल वर्क से हम लोग कहते हैं कुल कार्य। ठीक है, हिंदी में एक होता है यहां पर टाइम, और टाइम यानी होता है बेटा समय। ठीक है, और एक होता है यहां पर टोटल वर्क टाइम, और यहां पर एक होता है इफिशियंसी यानी होता है कार्य क्षमता। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग इफिशियंसी को टाइम से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, कार्य क्षमता को यदि हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, समय से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दोगे? इफिशियंसी को यानी कि कार्य क्षमता को। ठीक है, और यहां पर इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे? यहां पर टाइम से। 3 कंसेप्ट में बस आप लोगों को इतना कुछ सोचना है, समझना है। ठीक है, अब हम लोग क्लास शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोगों के सामने है। एसएससी सीपीओ 27/6/2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है और सभी बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है यहां पर। क्वेश्चन है कि ए अकेले किसी कार्य को 200 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि जबकि बी उसी कार्य को 100 दिनों में कर सकता है। जितने भी कंसेप्ट है वो सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और आने वाले एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपडेट है, एकदम अपडेट है। अभी देख रहे होंगे कि एसएससी सीपीओ का जून में पेपर हुआ था और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 200 दिन में, चले ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में? 200 दिन में। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि जबकि बी उसी कार्य को अकेले 100 दिन में, चले वापस एक बी है, उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 100 दिन में कर रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं है। प्रत्येक 3 सबसे पहले हमारा एक ही काम है, और वो क्या है? एलसीएम। तो 200 और 100 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आपका रिप्लाई आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 200। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट हो, बीच में कोई भी डाउट हो, पूछ लेना। ठीक है, चलिए यहां से टोटल वर्क कितना आ गया है? टोटल वर्क यानी कि एलसीएम 200 को 200 से डिवाइड करोगे, यहां पर इस ए की इफिशियंसी 1 आ जाएगी, और 200 को 100 से डिवाइड करोगे, यहां पर बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ए की कार्य क्षमता आ गई, बी की कार्य क्षमता आ गई।
उसके बाद में कह रहा है कि प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए प्लस बी काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है, तीसरे दिन केवल बी काम करता है और यही चक्र चलता रहता है। इसका मतलब यह है बेटा, यहां पर फर्स्ट डे, यहां पर सेकंड डे और यहां पर थर्ड डे। ठीक है, पहले दिन काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी। चलिए ए प्लस बी लिख दूं मैं, और ए प्लस बी, ए की इफिशियंसी कितनी 1 और बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो दोनों की मिलकर ये कितने यूनिट कार्य करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि दूसरे दिन केवल ए काम कर रहा है। दूसरे दिन कौन कर रहा है, केवल सिर्फ और सिर्फ ए काम कर रहा है, और ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, तो ए की इफिशियंसी यहां पर आप देखेंगे तो 1 यूनिट है। कोई डाउट है, नहीं है। उसके बाद में कह रहा है यहां पर दूसरे दिन हो गया, और तीसरे दिन केवल सिर्फ और सिर्फ बी काम कर रहा है। तीसरे दिन सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर रहा है, बी, और यहां पर बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है आपको। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे और ये थर्ड डे, यानी कि 3 दिन में कितने यूनिट कार्य हो चुका है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट, यहां पर ये 1 ये और ये 2 ये, तो 3 और 3 6। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 3 दिन में कितने यूनिट कार्य हुआ है, 6 यूनिट कार्य हुआ है। ठीक है, यदि 3 दिन में 6 यूनिट कार्य, हमें कितनी यूनिट चाहिए, 200 यूनिट चाहिए। तो हमें यहाँ पर 6 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो यानी कि 200 से कम आ जाए। ठीक है, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपका रिप्लाई आएगा कि हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 33 से। 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 36 18, 18 और 1 19। यहां पर इसको 33 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से कितना आ जाएगा, 99 डेज। 99 डेज में जो कार्य हो रहा है वो कितना हुआ है, 198 यूनिट हुआ है। हमें कितना चाहिए, यहां पर 200 यूनिट चाहिए। अब हमें कितने यूनिट चाहिए, तो आपका रिप्लाई आएगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें 2 यूनिट चाहिए। लेकिन अब जो वापस साइकिल में पहले काम कौन करेगा, वापस ए प्लस बी आएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कितना चाहिए, 2 ही। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3 डेज हो जाएगा, यानी कि 99 2/3 डेज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने आपको सोल्व करके सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस इतने वो आए हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आप लोग विद इन सेकेंड्स में कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करने की कोशिश करें, जितने भी टाइप है। अब देखो टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर कौन सा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये रिमेनिंग वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 35 टाइप क्यों करने वाले हैं कवर। ये कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 2 डेज, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में। ठीक है, यदि वे 2 दिन तक मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितना काम शेष बच जाएगा। देखिएगा सभी बच्चे, यहां पर ए किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, और यहां पर कौन है फिर बी, और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में। सबसे पहले हमारा काम यहां से क्या है, तो आप कहेंगे सबसे पहले हमारा काम है एलसीएम। तो 20 और 30, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया है, 60 आ गया है। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया है, यहां से 60 आ गया है। 60 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 60 को 30 से डिवाइड करोगे आएगा 2। अब उसके बाद में क्वेश्चन है कि यदि वे 2 दिन तक मिलकर काम करते, ठीक है, 2 दिन तक मिलकर काम करते हैं, और एक दिन में ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं, एक दिन में 5। यहां पर कितने दिन मिलकर काम कर रहे हैं ये लोग, 2 दिन। तो चलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
यानी कि 10 यूनिट कार्य हो चुका है। ठीक है, आपसे पूछा गया कितना काम शेष बचा है, तो यहाँ पर 10 कार्य हो चुका है, कितने में से? 60 में से। तो अब बचा कितना कार्य? आप कहेंगे 50। ठीक है, ये जो 50 कार्य बचा है ये किस में से बचा है? आप कहेंगे 60 में से। ध्यान रखना, टोटल वर्क जो आएगा वो हमेशा नीचे आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, जो टोटल वर्क है वो हमेशा और हमेशा नीचे आएगा। सो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ से? 5/6। और 5/6 कौन सा आ जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अब देखो ये अल्टरनेट डेज वाला आ गया, अल्टरनेट। और ध्यान रखना अल्टरनेट वाला 101% आपके एसएससी सीजीएल में आएगा, आपके एसएससी एमटीएस में आएगा, आप लोग देख लेना। और जब आप लोग पेपर देके आओगे तब मैं आपको ये क्वेश्चंस की ये सीरीज दिखाऊंगा कि मैंने आपको करवाया था, यहां से ही क्वेश्चन आए हैं। तो टाइप हम लोग थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है आपके सामने, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 13 डेज एंड 26 days, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ए, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, यहां पर देखो सभी बच्चे, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बताओ? आप कहेंगे ए किसी कार्य को 13 दिन में, और यहां पर बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो बी उसी कार्य को 26 दिन में। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारा काम एक ही है, 13 और 26, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 26, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया है? 26 आ गया है। ठीक है, टोटल वर्क 26, 26 को 13 से डिवाइड करोगे आएगा 2, 26 को 26 से डिवाइड करोगे आएगा 1। ठीक है, अब यहां पर आपसे कह रहा है कि यदि ए से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिन में, एकांतर दिन में कैसे? यहां पर ये एक साइकिल है, ऐसे ये ऐसे है, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए, और यही साइकिल चलती रहेगी। तो मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ए की इफिशियंसी कितनी है? 2, बी की इफिशियंसी 1, फिर वापस 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 2, 1, यही सीरीज चलती रहेगी। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या कि 2 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे 2 दिन में काम हो रहा है, ए एक दिन में 2 यूनिट और बी एक दिन में 1 यूनिट, यानी कि कह सकते हैं 2 दिन में जो काम हो रहा है वो कितने हो रहा है? 3 यूनिट। हमें कितना काम करवाना है? 26। अब हमें 3 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है, जिसका मल्टीपल में या तो 26 आ जाए या फिर 26 से कम आए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे यहां पर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 8 से, यहां पर ये 16 दिन आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा? 24 यूनिट। ठीक है, तो 16 दिन में कितने यूनिट कार्य हुआ है? 24 यूनिट कार्य हुआ है। अब उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में वापस ए आएगा, और यहाँ पर ए कितने यूनिट करेगा? 2 यूनिट करेगा, एक दिन ये आ जाएगा, 24 और 2 कितना आ जाएगा? 26 दिन, 26 यूनिट, और 26 यूनिट कितने दिन में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितने? 17 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ से? ए। चलिए ठीक है एसएससी एस्पिरेंट, ठीक है, अल्टरनेट वाला 101% क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में। सभी को गुड इवनिंग है, और आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी सीपीओ 27 जून 2024 शिफ्ट सेकेंड। अब बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? आंसर करो सभी बच्चे, ठीक है। कोई बात नहीं, लेट हो गए, अभी क्लास शुरू ही हुई है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है आप लेट हो गए तो, लेकिन आंसर दो सभी बच्चे। जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला मैथ्स में, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे आंसर दें।
क्वेश्चन नंबर 4 का सभी बच्चे आंसर दो पहले। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है यहां पर एसएससी सीपीओ 27 से 2024 और शिफ्ट कौन सी है बेटा, सेकंड है। क्या कह रहा है, अरविंद वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज सुरेश। अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। चलिए यहां पर एक कौन है, अरविंद है, और एक कौन है यहां पर, सुरेश है। इनकी इफिशियंसी है, और इफिशियंसी यहां पर क्या है, अरविंद सुरेश से, किससे बेटा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, नो बडी, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से। ये जो सुरेश यदि यहां पर 1 है तो अरविंद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4:1 आ जाएगी। अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से है, यानी कि सुरेश 1 है तो अरविंद की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में, मुझे एक बात बताओ, आपने पढ़ा था कि इफिशियंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो यहां पर टोटल वर्क सुरेश की आपको इफिशियंसी का भी पता है और सुरेश का आपको यहां पर टाइम का भी पता है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी किसी एक बंदे का हो या फिर सभी का टोटल वर्क सेम होता है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा टोटल वर्क, सुरेश का टाइम कितना है, 20 दिन है, और यहां पर सुरेश की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। ये टोटल वर्क हो गया। किसके लिए पूछा है ये, यहां पर देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अरविंद एंड सुरेश, यानी कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4 और 1 5 आ जाएगी, और यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 डेज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है। इसको आप लोग कई मेथड से कर सकते थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। और ध्यान रखना भाई, 26 दिन 26 मैराथन, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में, फिर बाद में आपकी मर्जी। आप देख सकते हैं एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, एमडीएच वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। M1 इंटू D1 इंटू H1, ये किसके बराबर होता है, वर्क फर्स्ट के, और यहां से M2 इंटू D2 और इंटू H2, यहां से ये किसके बराबर होगा, यहां से ये बराबर होगा बेटा W2 के, ठीक है। ओके चलिए ठीक है विक्की, आंसर दो बेटा। देखिएगा क्या कह रहा है, if 24 people can build 90 identical walls in 25 days, then how many more days will 27 people require to build 162 such walls? ध्यान रखना, वर्क को हम लोग नीचे लिखते हैं, बस इतना सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। यहां पर वर्क को हम लोग कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं, 24 व्यक्ति है, चलिए 24 व्यक्ति है। D1 कितना है, डेज कितने हैं, 25 दिन है, 25 दिन है, और यहां पर वर्क कितना है, यानी कि 90 समान दीवारें बना रहा है, तो यहां पर वर्क कितना आ जाएगा, वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई। कितना आ जाएगा, 90। उसके बाद में यहां पर देख लेते हैं, तो AC 162, ये क्या है, 162 क्या है यहाँ पर, तो वर्क है, यानी कि सेकेंड वर्क 162, और ये कह रहा है कि दीवारों को बनाने में 27 व्यक्ति है, 27 व्यक्ति है, कितने दिन लगाएंगे, तो यहां पर आपको D2 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है बेटा। यहां से इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, चलिए करते हैं। यहां से देखो ये 9 से कितने टाइम, 10 बार, और यहां से ये कितने टाइम जाएगा, यानी कि 9 एकम 9, ये आ जाएगा 18, ठीक है। ये 3 टाइम्स, ये यहां से 2 टाइम्स, यहां से ये 5 टाइम्स, और यहां से ये कितने टाइम जाएगा,
5 टाइम्स और ये यहां से 8 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा D2 आ जाएगा यहां से 40। ठीक है, ठीक है, D2 कितना आ गया है, 40 आ गया है। D2 यानी कि डेज, आपसे क्या पूछा गया है और कितने दिन लगेंगे, तो यहां पर 40 दिन लगने थे और यहाँ पर पहले के डेज और अभी के डेज का, यानी कि ये कह रहा है कि पहले डेज कितने लग रहे थे और अभी कितने डेज लगेंगे ज्यादा, तो यानी कि 25 दिन लग रहे थे और लगना कितना था 40 डेज, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट रखना है, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 और M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन में W2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 101% आपको आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे करने की कोशिश करो। इस वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान रखना। क्या कह रहा है, 18 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज। 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 26 डेज 10 मोर वर्कर्स ज्वाइन देम। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिन के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज इन ऑल विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, आपसे पूछा गया है कार्यों को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे आंसर दो फिर अपन करते हैं मिलके। वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, केवल एक बच्चा आंसर दे रहा है, और क्यों नहीं दे रहे आप लोग। ठीक है, विक्की आंसर दो बेटा। हाँ ठीक है अंशुल, देखिएगा 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 डेज में कर सकता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, जो रिमेनिंग वर्क है उसी को ही मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि 18 कर्मचारी है और रिमेनिंग वर्क यानी कि 26 दिन तो हो चुके, तो बाकी का बचे कितना है, क्योंकि टोटल जो डेज थे वो 96 थे। पूरा ही समझाता हूं कंसेप्ट, यहां पर टोटल डेज कितने थे 96 डेज थे, उसमें से 26 हो चुका है। ठीक है, अब ये जो काम हुआ है ये किसके बराबर है, ये कह रहा है कि 26 दिन के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। पहले जो कर्मचारी थे वो कितने थे, यहां पर 18 थे, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या कि मान लेते हैं पहले टोटल कर्मचारी X थे, 18 कर्मचारी और प्लस के यहां पर 10 डेज आ जाएगा। यहां से कोई दिक्कत है तो देखो 18 इंटू 96 में से 26 जाएगा तो 70 और यहां से x ये है टोटल डेज। ठीक है, ध्यान रखना, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 और 10 कितना हो जाएगा यहां से 28। बस आपको इतना ही सोल्व करना था। ठीक है, तो यहां से 14 से काटते हैं, 14 से 2 बार और 14 से काटेंगे 5 बार। यहां से ये 2 से ये कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 45। ठीक है, यानी कि 45 काम तो बाद में हुआ है। ठीक है, 45 दिन और काम चला है और काम पहले कितना था 26 दिन, तो टोटल काम कितना हुआ है, तो 26 प्लस के 45, आंसर कितना आएगा आपका सभी का 71 डेज आएगा, ना कि 72 डेज आएगा। क्या आप लोग समझ पाए हैं सभी बच्चे। जो काम बचा है उसको आप लोग निकालने की कोशिश करो, टोटल वर्क निकालने की हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, जो पूछा है उसको हम लोग यहां पर x मान लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे।
देखो क्वेश्चन है कि मीतू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। मीतू एक कार्य को 12 घंटे में कर सकती है, ठीक है। T2 एंड C2 टुगेदर इन 2 आवर्स। T2 और C2 इसको 2 घंटे में, एंड मीटू एंड C2 टुगेदर इन 3 आवर्स। मीटू और C2 इसे 3 घंटे में। हाउ लॉन्ग विल T2 अलोन टेक टू डू वर्क, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। चलिए, एक कौन है, मीटू है, और मीटू किसी कार्य को कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक है। उसके बाद में कौन है, इसी काम को T2 और C2, यानी कि T2 और प्लस के C2, ठीक है, ये इसी कार्य को कितने घंटे में, 2 घंटे में। चलिए, ये 2 घंटे हो गए। उसके बाद में कह रहा है कि मीटू और C2, यानी कि मीटू और प्लस के C2 इसी कार्य को कितने घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है बेटा। हाँ, वेरी गुड विक्की, वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया भाई। यहां से इन तीनों का एलसीएम ले ले, 12, 2 और 3, तो यहां से बिल्कुल ऐसे है, इसी टाइम पे, ठीक है। आज से शुरू की है, 26 दिन 26 में रहता है, ठीक है। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहां से 12, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया है, 12 आ गया है, ठीक है। 12 को 12 से डिवाइड करोगे, यानी कि मीटू की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1। 12 को 2 से डिवाइड करोगे, यहां पर आएगा 6, यानी कि T2 और C2 की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6। और 12 को यहां पर 3 से डिवाइड करोगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4। आपको मैं यहां से समझाना चाह रहा हूं कि टोटल वर्क किसी का भी हो, हमेशा बराबर होता है। देखो, एक को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, यहां पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, और यहां पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, ठीक है। आपसे पूछा गया है T2। चलिए, मुझे एक बात बताओ, यहां पर मीटू की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। यदि मीटू की इफिशियंसी 1 है और मीटू प्लस C2 की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर C2 की जो इफिशियंसी रही होगी वो क्या 3 रही होगी क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर C2 की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। C2 की इफिशियंसी 3 है और T2 प्लस C2 की इफिशियंसी 6 है, तो यहाँ पर T2 की जो इफिशियंसी रही होगी वो भी क्या 3 रही होगी क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है T2 को अकेले, तो T2 की यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आई है, तो T2 की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो T2 के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना है, 12 है, और T2 की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर, 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 घंटे आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां से हो जाएगा सी। ठीक है बेटा, ओके। इसमें है किसी को कोई डाउट? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और समझाने के बाद भी अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। इसकी विद सॉल्यूशन पीडीएफ कंप्लीट डेली आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे, एक बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आया है एसएससी सीपीओ 28/6/2024, और शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट है। चलिए देखिएगा, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क पीस ऑफ 36 days, while C and A together can complete it in 30 days. If A, B, C, D together can complete this piece of work in 18 days, then in how many days can D alone complete this piece of work? ठीक है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो और फिर अपन मिलकर सोल्व करते हैं। सभी अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वो टाइप वाइज है, ठीक है।
और 101% एसएससी के आने वाले एग्जाम्स में आपको इस क्लास से काफी कुछ फायदा मिलने वाला है। यदि आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और पहले कुछ नहीं पढ़ रखा है, ये क्लास देख के भी चले जाएंगे और अच्छे से सीख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपकी नैया पार हो जाएगी प्री में, तो है ना। देखिएगा, वेरी गुड विक्की, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहां पर a प्लस बी है और a प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 25 डेज में, ठीक है। फिर कौन है, यहां पर b प्लस सी है और b प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में, 36 दिन में, ठीक है। उसके बाद में कौन है, c प्लस ए है और c प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 30 दिन, ठीक है। और फिर कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, उसी कार्य को कितने दिन में, यहां पर 18 दिन में। सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है, यहां पर एलसीएम, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम देख लेते हैं, यहां पर 25, 36, 30 और 18, तो टोटल वर्क यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से 900 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया है, 900 आ गया है। 900 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 थी 75 और 25 छक्के 150, यानी कि कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। उसके बाद में वेरी गुड अंशुल, बहुत बढ़िया, 900 को 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ पर 900 को यहाँ पर 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30, और यहाँ पर 900 को 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। चलिए, मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या बताएंगे कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की इफिशियंसी तो 50 है, लेकिन हमें यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 टाइम्स a है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 टाइम्स यहाँ पर b है और यहाँ से 2 टाइम्स ही c है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 36 और 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61 और ये 30, यानी कि 91 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 91 है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 91 अपॉन में 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 45.5 आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 45.5 है और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे 50 है। तो अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ पर रख दे, कितना है, 45.5 रख दे, तो यहाँ पर डी की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 50 में से अगर 45.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा, यानी कि यहाँ पर डी की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4.5 आएगी। आपसे किसके लिए पूछा है, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा है डी के लिए। तो टोटल वर्क कितना है, 900 है, ठीक है। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी, तो डी की इफिशियंसी कितनी है, 4.5 है, पॉइंट हटेगा यहाँ से 0, 45 से ये 2 बार, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 200। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बताओ समझ पाए हैं क्या सभी बच्चे। मेंस में या फिर कह सकते हैं अगर प्री में अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि मैंने आसान क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने टाइप वाइज और बढ़िया क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो वाले क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं सभी बच्चे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला करके बताओ सभी बच्चे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, रवि एंड संजू टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 2 डेज, ठीक है। संजू एंड महेश कैन डू इट इन 4 डेज, while Ravi and Mahesh can do it in 2 days. What is the number of days required for Ravi to do the same job alone? देखिएगा,
यहाँ पर रवि और संजू है। चलिए यहाँ पर एक रवि है और यहाँ पर संजू है। ठीक है, रवि और संजू किसी कार्य को मिलकर कितने दिन में, 2 डेज में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में कह रहा है कि संजू और महेश है, यहाँ पर संजू और महेश है, उसी कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में। चलिए 4 डेज हो गया। फिर कह रहा है कि जबकि रवि और महेश, ठीक है, ये रवि और यहाँ पर महेश, वो उसी कार्य को कितने दिन में, 2 डेज में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है, एलसीएम। तो 2, 4 और 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, 4 को यहां से 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2, 4 को यहां से 4 से डिवाइड करोगे आएगा 1, और यहां से 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप यहां से देख रहे होंगे कि 2 टाइम्स यहाँ पर आर है, यानी कि रवि है, एक ये रहा रवि और एक ये रहा। ठीक है, विकी बाद में बताऊंगा। देखो यहाँ पर 2 टाइम्स रवि है, 2 टाइम्स ही यहाँ पर कौन है, संजू है, और 2 टाइम्स ही यहाँ पर कौन है, महेश है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 2 टाइम्स रवि, महेश और संजू बराबर तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 और 2 5। तो यहाँ पर रमेश प्लस कौन है, महेश, और प्लस संजू, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5/2, यानी कि 2.5। ठीक है, आपसे किसके लिए पूछा है, रवि के लिए। अब एक बात बताना मेरे को, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से समझना भाई, आपसे रवि के लिए पूछा है ना, यानी कि रवि की इफिशियंसी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर महेश और कौन है, महेश और संजू की इफिशियंसी निकाल लो। तो महेश और संजू की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी, 1 है, तो यहाँ से 1 है। महेश और संजू की इफिशियंसी 1 है, तो यहाँ पर रमेश की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, क्या 1.5 रहेगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, रवि के लिए, तो टोटल वर्क कितना है, 4 है, और यहाँ पर रवि की इफिशियंसी कितनी है, 1.5 है। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, ये पॉइंट हटेगा, ये 0, और 40/15, 40/15 को आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो, 8/3 डेज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है किसी के बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, पूछ सकते हैं। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी में आने की संभावना रहती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप लोग खुद से ट्राई करो और फिर बाद में मिलके हम लोग सोल्व करेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या कह रहा है, मनीष, नकुल and Pintu alone can complete a certain work in 21 days, 28 days and 15 days respectively. Manish and Pintu started the work together while Nakul joined them after 5 days and worked with them till the completion of the work. For how many days did Nakul work? ठीक है, आपसे कहा गया कि मनीष, नकुल और पिंटू है। चलिए यहाँ पर मनीष है, यहां पर एक नकुल है और यहां पर एक है पिंटू है। ठीक है, मनीष किसी काम को 21 दिन में, चले 21 दिन में, यहां पर फिर कौन है, नकुल है, वो कितने दिन में, 28 दिन में, चले 28 दिन में, और यहां पर ये जो पिंटू है ये उसी कार्य को कितने दिन में, 15 डेज में। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो है एलसीएम। सो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 21, 28 और 15, 420 आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया है, 420। 420 को 21 से डिवाइड करोगे आएगा 20, 420 को 28 से डिवाइड करोगे
तो 28 से कम 28 और 28 5 140 है ना, 15। ठीक है, और यहां से 420 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 दूना 30 और 15 8 120 यानी कि 28। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में कह रहा है कि मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन के बाद, नकुल ने 5 दिन बाद आता है, 5 दिन बाद आता है यानी कि काम उसने बढ़ा दिया। 5 दिन बाद आता है तो 5 दिन का काम कितना बढ़ा दिया इसने, तो आप कहेंगे नकुल का 5 दिन का काम जो है वो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा। एक दिन में नकुल कितने यूनिट, 15 यूनिट, तो 5 दिन में कितने यूनिट करेगा, तो आप कहेंगे 75 यूनिट। अब जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क जो होगा वो इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 495 यूनिट हो गया। ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि अब जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया है, 495 हो गया है। ठीक है, अब यहां से डेज निकाल ले कि कितने दिन लगे, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, 49 डेज है, सॉरी 495 टोटल वर्क है, और टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 20, और 15 कितना हो जाएगा ये 35, और 28 यानी कि 63 है ना, 63 आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर किससे काटूं 9 से, तो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, और यहां से आ जाएगा बेटा 7। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया, तो नकुल ने कितने दिन तक काम किया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना नकुल के लिए, यानी कि नकुल ने कितने दिन तक काम किया, तो फिर उसमें से नकुल ने पहले जो काम किया है वो माइनस करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 55 और ये 7 पंजे 35, तो 55 में से 35 जाएगा और अपोन में कितना आ जाएगा 7, तो यहां से कितना आ जाएगा 20/7, और 20/7 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 7 दूनी 14, 6/7 डेज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। एसएससी सीपीओ में इस बार अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। टाइप नंबर कौन सा आ गया है हमारे पास में 11, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तो टाइप भी 11 है ना। क्या कर रहा है, रौनक एंड रिया कैन डू ए वर्क इन 12 and 18 days respectively. They work together for 6 days and then Ronak left. Find the time taken by Riya to complete the work. रौनक और रिया किसी कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकती है। ठीक है, शिवम पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, एग्जाम होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो पढ़ाई करो। ठीक है, अपने हाथ में तो है नहीं एग्जाम का कब होगा, अपने हाथ में जो है वो तो हम लोग करें पहले। ठीक है, देखो क्या करा है, रौनक और रिया किसी कार्य को 12 और 18 दिन में, चलिए यहाँ पर एक रौनक है और एक कौन है, यहाँ पर रिया है। ठीक है, रौनक किसी कार्य को कितने दिन में, 12 डेज में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रिया है वो उसी कार्य को कितने दिन में, 18 डेज में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 36। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया है, 36 आ गया है। 36 को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 3, और 36 को 18 से डिवाइड करोगे आएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया है। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन में ये दोनों कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, 3 और 2 5, एक दिन में 5 यूनिट, तो 6 दिन में कितने करेंगे, आपका रिप्लाई आएगा 6 दिन में कर देंगे ये 30 यूनिट। टोटल वर्क कितना था, 36 था, 36 में से यहाँ पर 30 यूनिट कार्य हो चुका है ना, 36 में से 30 यूनिट कार्य हो चुका है, बचा कितना 6 यूनिट। अब ये कह रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए रिया द्वारा
तो रिया के लिए अब ये 6 यूनिट कार्य कौन करेगी, रिया ही करेगी। और यहाँ पर रिया की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 डेज। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहाँ से, ए। ठीक है, एसएससी सीपीओ 28/6/2024 और शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। अंशुल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी बच्चे। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति इज डूइंग ए वर्क, ठीक है, टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन तृप्ति अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो ध्यान से समझो, ठीक है, एक तरुण है, तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से 2 गुना है। चलिए यहाँ पर एक तरुण है और एक कौन है, यहाँ पर तृप्ति है। ठीक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना है। यहाँ पर तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से 2 गुना, यदि यहाँ पर तृप्ति 1 दिन लेती है तो तरुण कितने, यानी कि 2 दिन लेता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो इफिशियंसी है तृप्ति की, अगर तृप्ति 1 यूनिट कार्य करती है तो तरुण कितने यूनिट, 2 यूनिट। उसके बाद में कह रहा है दोनों साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर, 2 तरुण की और तृप्ति की 1, यानी कि 3 यूनिट। और 3 यूनिट कितने दिन, 16 दिन। तो यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा 18 यूनिट। ठीक है, ये क्या हो गया है, टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क आपके पास में 48 यूनिट आ गया। किसके लिए पूछा आपसे, यहाँ पर तृप्ति के लिए। तो जिसके लिए भी पूछा है टोटल वर्क को उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर तृप्ति के लिए पूछा है, वो तृप्ति की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर, तो आप कहेंगे तृप्ति की इफिशियंसी यहाँ पर 1 यूनिट है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 48 डेज आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है बेटा, किसी भी बच्चे को डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइप नंबर ये 12 है, टाइप नंबर 13। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। यहां पर टाइप नंबर कौन सी है, टाइप नंबर यहां पर चली रही है 13। ठीक है, सभी अपडेट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 28/6/2024 और शिफ्ट कौन सी है, 3rd है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड Q इन 40 डेज। यहां पर कह रहा है कि P किसी कार्य को 30 दिन में और Q उसी कार्य को कितने दिन में, 40 दिन में। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर P किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में, और यहाँ पर Q उसी कार्य को कितने दिन में, 40 डेज में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, आप कहेंगे नहीं है। यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30 और 40 का, तो एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ से 120। टोटल वर्क कितना आ गया 120। तो यहाँ से P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 120 को जब 30 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, और 120 को 40 से डिवाइड करोगे आएगा 3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, आप कहेंगे नहीं है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन Q लीव्स। ये कह रहा है कि वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद में Q छोड़ के चला जाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, ये एक दिन में P एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है और Q एक दिन में 3 यूनिट, तो ये दोनों मिलकर, हाँ चलिए ठीक है एसोसिएशन रवि, ठीक है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 4 और 3 7 यूनिट। कितने दिन तक ये दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, 4 दिन तक। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 28 यूनिट कार्य ये लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से 28 माइनस कर दे,
तो 28 माइनस करोगे सो कितना आ जाएगा 92 यूनिट। अब ये जो 92 यूनिट है जो बचा कार्य है इसको कौन करेगा, ठीक है, नहीं अंशुल, ठीक है, क्लास के बाद। अब ये जो बाकी का बचा कार्य है ये कौन करेगा, तो यहाँ पर ये पी के लिए पूछा है, तो पी के लिए यहाँ पर पी की इफिशियंसी कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी कि 23 डेज आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो ध्यान से और अच्छे से करो। ये जो है ये टाइप नंबर कौन सा है 14 है। चलिए सभी बच्चे करो और आंसर दो। देखो क्या कह रहा है, अमिता कैन बिल्ड ए रूम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट बीना एंड सीता वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड। ये कह रहा है कि अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो इफिशियंसी है, यानी कि इसकी जो इफिशियंसी है किसकी, अमिता की, ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ये जो बराबर है ये बीना प्लस सीता के बराबर है। बीना प्लस के सीता की इफिशियंसी के बराबर है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो ये जो अमिता है इसकी इफिशियंसी किसके बराबर है, बीना प्लस सीता के बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में कह रहा है कि इफ अमिता एंड बीना टुगेदर कुड डू इट इन 25 डेज एंड सीता अलोन 35 डेज, देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन टू डू द सेम वर्क। ये कह रहा है कि यहां पर यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर 25 दिन में, यानी कि अमिता, यहां पर कौन है अमिता और प्लस के बीना, है ना, अमिता प्लस बीना मिलकर एक काम को कितने दिन में, यहां पर एक साथ मिलकर 25 दिन में, चलिए 25 दिन में। उसके बाद में कह रहा है कि और सीता यहां पर अकेले 35 दिन में, यहां पर ये जो सीता है ये अकेले कितने दिन में, 35 दिन में। सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है यहाँ पर टोटल वर्क। ठीक है बेटा, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 25 और 35, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ठीक है, वेरी गुड अंशुल। 175 को 25 से डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर 175 को 35 से डिवाइड करोगे सो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। यहाँ पर ये कह रहा है कि अमिता की इफिशियंसी बीना और सीता के बराबर है, और हमें ये पता है कि दोनों की, यहाँ पर तीनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 12 है। 12 है, इसका मतलब अमिता की इफिशियंसी भी 6 होगी, और यहाँ पर बीना प्लस सीता की इफिशियंसी भी कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको पहले गिवन है कि अमिता की इफिशियंसी बीना और सीता के बराबर है, और आपको पता है टोटल वर्क कितना है, सॉरी टोटल इफिशियंसी 7 और 5 12 है। इसका मतलब अमिता की इफिशियंसी भी 6 रही होगी, और यहाँ पर बीना प्लस सीता की इफिशियंसी भी 6 रही होगी। आपसे किसके लिए पूछा है, बीना के लिए। ठीक है, किसके लिए पूछा है, यहाँ पर बीना के लिए। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे बताओ, यदि अमिता की इफिशियंसी यहाँ पर 6 है और अमिता प्लस बीना की इफिशियंसी 7 है, तो यहाँ पर बीना की इफिशियंसी क्या 1 रही होगी क्या, सभी बच्चे बताने की कोशिश करो। ठीक है, और आपके यहाँ पर बीना के लिए पूछा है, तो टोटल वर्क कितना है 175, और 175 को किससे डिवाइड कर दोगे, बीना की इफिशियंसी से, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 15 की ओर। चलिए ये टाइप नंबर आपका कौन सा आ गया है, 15 आ गया। एसएससी सीपीओ 19/2024 शिफ्ट सेकेंड। ठीक है,
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपना इन डबल इफिशिएंट एज कंपेयर टू राकेश इफ दे बोथ वर्क टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट इट इन 48 days देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सपना अलोन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। चले, एक राकेश है और एक कौन है, यहां पर सपना है। ठीक है, इफिशियंसी, एफिशिएंसी का रेशो, राकेश की तुलना में सपना दोगुना कुशल है। सपना दोगुना है यानी कि राकेश की इफिशिएंसी 1 है, तो यहां पर सपना की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद में यहां पर कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर ऑन ए प्रोजेक्ट एंड कंप्लीटेड इट इन 48 days। मुझे यहां से सभी बच्चे एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क यानी कि किसको, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी तो कितनी आ गई दोनों की, 3 है, और यहाँ पर टोटल डेज कितना है, 48 है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया? तो आप कहेंगे 48 को 3 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 144। ठीक है, कितना आ गया है, 144 टोटल वर्क आ गया। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? आपसे पूछा गया सपना के लिए, तो यहाँ पर सपना की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, तो यहां से सपना के लिए यहां से निकाल देंगे, यानी कि 144 किसकी वैल्यू, 2 की, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डेज विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से ए। ठीक है, ध्यान रखना जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर यहां पर आ गया है कौन सा, 16। ठीक है, आंसर दो। देखो आपको क्या गिवन है, ए हॉस्टल हेड फूड प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट्स फॉर ए मंथ। ठीक है, आफ्टर 20 days 50 स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बचा हुआ खाना कब तक चलेगा, तो आप एक काम किया करो, यहाँ पर बचा हुआ ही आप लोग निकाल लिया करो। कैसे, देखो यहाँ पर ये 300 विद्यार्थी थे 1 महीने के लिए। ठीक है, 20 दिन के बाद, यानी कि 20 दिन तो हो चुके 1 महीने में से, अब बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का खाना। ठीक है, और स्टूडेंट कितने थे, 300 थे, यानी कि 300 स्टूडेंट थे। ठीक है, और कितने दिन तक, यानी कि 10 दिन तक हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर 300 इंटू 10 कर दूं मैं। ओके, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये कह रहा है कि उसके बाद में 50 विद्यार्थी छोड़ के चले गए। अगर 50 विद्यार्थी छोड़ के चले गए तो बाकी के कितने बचे, यानी कि 250 विद्यार्थी बचे, और ये खाना कितने दिन तक चला, 3 दिन तक। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर लो, यहां से इसको सोल्व करेंगे। सो देखो ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और यहां से ये 5 टाइम्स, 5 से ये यहाँ पर 2 टाइम्स, तो यहाँ पर कितने दिन चलेगा वो खाना, 12 डेज और चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, टाइप नंबर 17। टाइप नंबर कौन सा है, 17 है। पढ़ो ध्यान से और आंसर दो। आपको दिया गया है कि सुमित एंड राजीव वर्किंग टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 20 hours whereas Sumit alone can do the same job in 25 hours। in how many hours can Rajiv alone do the job। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा ध्यान से। ठीक है, एक है सुमित है और एक कौन है, राजीव है। एक है यहां पर सुमित है, और सुमित किसी कार्य को कितने दिन में, यानी कि 20 घंटे में। ठीक है, सुमित और राजीव मिलकर एक कार्य करते हुए किसी काम को, यानी कि सुमित तो 20 घंटे में,
और यहाँ पर सुमित और राजीव, अच्छा सुमित और राजीव है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन है, सुमित और राजीव है। चलिए सुमित प्लस के राजीव मिलकर किसी काम को 20 घंटे में, ओके। उसके बाद में यहाँ पर कह रहा है जबकि सुमित अकेला उसे 25 घंटे में, सुमित अकेला उसे कितने घंटे में, 25 घंटे में, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया है, 20 और 25 एलसीएम कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया, 100 आ गया है। चलिए यहाँ पर इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 100 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा 5, और यहाँ पर 100 को 25 से डिवाइड करोगे आएगा 4। अब यहाँ से सभी बच्चे ध्यान से समझाने की कोशिश ये करो मेरे को। हाँ ठीक है रवि, यहाँ पर ये जो एस है, ठीक है, सुमित है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 4 है। और यहाँ पर सुमित प्लस रवि की इफिशियंसी 5 है। तो यहाँ पर ये जो रवि है इसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। आपसे किसके लिए पूछा है, राजीव के लिए ही पूछा है। तो राजीव की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। टोटल वर्क 100 है। तो राजीव के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग 100 को किससे डिवाइड कर दोगे, 1 से। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 100 डेज। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। ओके, समझ गए सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपका एसएससी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, 2/11/2023 का, और शिफ्ट फर्स्ट है, ठीक है। पढ़ो ध्यान से और आंसर दो। ये टाइप नंबर कौन सा है, 18 नंबर है। देखो ध्यान से पढ़ो। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days while बी एंड सी complete the same work in 18 days. When working together, A, B, C can finish the same work in 8 days. How many days will it take for A and C to complete the work together? ठीक है, हाँ वेरी गुड रवि। देखो ए और बी किसी कार्य को 9 दिन में, चलिए यहाँ पर ए और प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 9 डेज में, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि बी प्लस सी उसे 18 दिन में, यहाँ पर बी प्लस सी उसी कार्य को 18 दिन में, ओके। फिर कह रहा है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को 8 दिन में, ए प्लस बी और प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में, यहाँ पर ये 8 डेज में, ओके। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो 9, 18 और 8 टोटल वर्क, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, 72, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ गया है, 72 आ गया है। 72 को यहाँ से 9 से डिवाइड करोगे आएगा 8, यहाँ पर 72 को 18 से डिवाइड करोगे आएगा कितना,
हेलो, अभी टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, और वापस भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन इस क्लास को है ना कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और पाइप एंड किस्टन के साथ में जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसको आप लोगों को करना है और आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।